हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आपके सामने फिर से कैकेयी का अनुताप भाग 2 लेकर उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने विधिवत उसका व्याख्यान पढ़ा। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब अगले अंश में हम उस आगे कड़ी को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। कैकेयी जी अपनी पंक्तियों में आगे कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरद्रोही, मतलब इस संसार के जो भी प्राणी हैं वो यही कहते हुए चले आ रहे हैं कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब सभी ये विधाता के विरुद्ध सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है ये विधाता के विरुद्ध हुआ है पुत्र पुत्र ही। पुत्र तो पुत्र अपने जगह पर है लेकिन माता रहे कुमाता माता, लेकिन माता जो है कुमाता हो गई, जो कभी कुमाता नहीं होती थी लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका ब्रह्म बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। हे राम, मैंने सिर्फ इसका बाहरी भाग ही देखा, इसका बाहरी अंश ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। इसके अंदर में हृदय की जो कठोरता है उस कठोरपन को मैंने न देखा, मृदुल गात ही देखा। उसका जो बाहरी सौंदर्य है, जो मृदुलपन है उसको मैंने देखा, लेकिन इसकी हृदय की कठोरता को नहीं देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि अब अगली पंक्तियों में कहती हैं कि परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परम अर्थ दूसरों के हित के बारे में मैंने नहीं सोचा, अर्थात दूसरों का हित किसमें था कि तुम राजा बन जाते। मैंने दूसरों के हित के बारे में न सोचकर स्वयं संपूर्ण अपना ही स्वार्थ देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, सिर्फ इसी कारण ही आज ये जो बाधा खड़ी हुई है वो सिर्फ इसी कारण ही आज सारी बाधा सामने पर खड़ी हुई है। और युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, ये जो कठिन कहानी है ये युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे जनमानस को दुखी कर दिया था। फिर अब आगे देखिए, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब भगवान राम ने कैकेयी जी के वचनों को सुना तो अब कैकेयी जी अपने अगली पंक्तियों में कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस जीवात्मा को धिक्कार है जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ अपने हित के बारे में ही सोचा। उसका जन्म लेना इस धरा पर, उसका जन्म लेना एक धिक्कार है, एक अभिशाप। निज जन्म जन्म में उसका ये जो जन्म है, अपना जन्म है, ये जन्म जन्मांतर तक वह इस प्रकार उसने घोर अपराध किया है, अपने हित के लिए जो कार्य किया है वह जन्म जन्म तक धिक्कारा जाएगा। तब भगवान श्री राम ने कैकेयी जी के शब्दों को सुनते हुए उन्होंने कहा कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो जब 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, उस एक पुत्र की माता 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है, 100 बार धन्यवाद पाने के योग्य है, जिसने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। भगवान श्री राम जैसे इन वचनों को कहा, भगवान श्री राम के साथ पूरी प्रजा भी एक साथ चिल्लाने लगी कि धन्य है उस लाल की माई जिसने भरत जैसा पुत्र जन्मा है। उस माता को 100 बार प्रणाम, उस माता को 100 बार प्रणाम। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने।
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। अब कैकेयी जी कह रही हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ राम, लाल तो था लेकिन आज उसी लाल को मैंने गंवा दिया है। वो लाल मुझसे रूठ गया है, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने तो यहाँ बहुत बड़ा अपयश ही कमाया है, लोगों की निंदा ही सुनी है मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने उस स्वर्ग पुत्र पर अपना सारा सुख उस पत्र पर मैंने न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि हर तुमसे हर माने छीनना, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे अपने उस पुत्र के लिए निजी स्वार्थ के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता, लेकिन वही पुत्र जिसके लिए मैंने संपूर्ण अकंटक राज्य को महाराजा दशरथ से मांग लिया था, इतना सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी आज वह मेरा पुत्र तुम्हारे सामने गरीब होकर रो रहा है। और सांकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और इतना संकित है, ऐसा लगता है कि हरिण तुल्य किसी हिरण के बच्चे के समान ही, किसी हिरण के समान सबसे धृत माने पकड़ लिया गया हो, वो इस प्रकार ऐसे हिरण के समान व्यवहार कर रहा है। जब कोई शिकारी किसी हिरण को जकड़ लेता है तो उस समय उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो मनोदशा होती है, आज मेरे भरत की वही मनोदशा है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और जो मेरा पुत्र पत्थर के समान बर्फ के समान ठंडा रहने वाला है, शांत रहने वाला है, आज वह देखो मेरे सामने मेरे इन कुकर्मों की बदौलत अंगार बनकर बैठा हुआ है, क्रोध की अग्नि में तप रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम तुम ही बताओ कि मेरे लिए इससे बढ़कर दंड क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। पटके मैंने पद पाड़ी, मैंने अपने हाथ और पैर मोह के नद में, मोह रूपी नदी में खूब पटके हैं। हे राम मैंने अपने हाथ और पैर मोह रूपी नदी में खूब पटके हैं, खूब चलाए हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जाने लोग सपने में पता नहीं क्या क्या करते हैं, सपने के नशे में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो राम मैंने तो सिर्फ अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए ही नदी में हाथ और पैर मारे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ दंड कैसा दंड, किस प्रकार का दंड, क्या उससे डरूंगी अब भी। मैं क्या उस दंड से डरूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अगर मेरा विचार, मेरे भाव, मेरी संवेदना अगर कुछ दयापूर्ण हो जाए, उसके अंदर कुछ दया भी आ जाए, तब भी मैं दंड की भागीदार हूँ, मैं दंड से डरूंगी नहीं। हा दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। जानवी माने नदी, गंगा नदी। तो वह दया हंत वह घृणा, मतलब ना मैं दया की पात्र हूँ, मैं सभी के घृणा की पात्र हूँ, आहा वह करुणा, और ना ही मैं किसी के दया की पात्र हूँ, दीनता की पात्र हूँ। मेरी जो करुणा है वैतरणी सी है, किसकी तरह है, एक नदी, उस नदी के समान है जो कभी गंगा के समान शांत थी और आज एक जो सभी नदियों के समान इधर उधर भटकती रहती है, आज मैं उस वैतरणी की तरह हो गई हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर, मैं चिरकाल तक, सदियों सदियों तक नरक की भागीदारी होना चाहती हूँ। उस नरक में जो यातनाएं दी जाती है उसको मैं सहना चाहती हूँ, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। पर लेकिन मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, अगर मुझे स्वर्ग मिल जाए तो वो दया, वो जो दंड है, वो जो स्वर्ग है वो मेरे लिए दंड से भी घातक है, वो दंड से भी भारी है। अगली पंक्तियों में देखते हैं, लेकर अपनाया कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब कैकेयी जी कह रहे हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम मैंने अपने इस कलेजे को
कलुषित और कठोर करके सिर्फ इसी के लिए ही तुम्हें वन को भेजा है, और घर चलो इसी के लिए न रूठो अभी। हे राम, अब तुम घर वापस चले चलो, सिर्फ इसी के लिए तुम घर वापस लौट चलो, अब मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और इसके अलावा मैं कुछ कहूँगी तो लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, मुझे भरत बहुत प्यारा है और भरत को तुम बहुत प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। हे राम, तुम मेरे दुगने प्रिय हो। राम, तुम मेरे दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम नाराज ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं तो भरत को नहीं जानती, मैं तो भरत को नहीं पहचानती, उसकी शीलता को, उसकी विनम्रता को, उसके भाव को, प्रेम को मैं तो नहीं जानती, लेकिन तुम तो अच्छे से पहचानते हो ना। तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है भरत, तुम तो अच्छे से जानते हो उसको। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले अपने भाई को तुम मानते हो। इसलिए अब तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। हे राम, मैं चाहती हूँ कि तुम भाइयों का जो आपस में, परस्पर माने आपस में, तुम भाइयों का जो आपस में प्रेम पहले था उसी प्रकार का प्रेम फिर से हो जाए, तुम सब फिर एक हो जाओ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तो यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, और जो दुख सबके ऊपर समान रूप से प्रकट हुआ है, उस दुख को अब खत्म करो और तुम सभी भाइयों के साथ अयोध्या में निवास करो और सभी जन मानस को शांति प्रदान करो। तो अब आगे कह रही हैं कि तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। अगर हे राम तुम वापस लौट चलो, और तो मैंने जो पाप किया है और उससे जो दोष लगा है वो मेरे लिए पुण्य और अमृत के समान हो जाएगा। अब मैं ही रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। हे राम, मैं भले ही कितने कीचड़ में चली जाऊं, पंकिला माने कीचड़, मैं कितने ही कीचड़ में चली जाऊं, लेकिन मैं वो कमलनी हूँ, पद्म कोश है मेरा, कि मैं कीचड़ में भी रह करके महकती रहूंगी। अर्थात हे राम, मैंने तुम्हें और भरत को बहुत, सभी पुत्रों को बहुत प्रेम किया है, मैंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, लेकिन नियति की विडंबना थी कि मैंने तुम्हारे लिए वन और भरत के लिए राजमहल मांग लिया, लेकिन आज भरत की दशा देख करके हे राम तुम अब रूठो ना और घर वापस चले चलो। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन, आने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जो समझदार हैं, जो मंत्रीवर हैं, उच्च भाल ले लेकर, वे जो उच्च कोटि के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यहाँ पर तुम्हारे सामने आए हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ, मतलब कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ लगा करके तुमको समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। हे राम, मेरा तो सिर्फ एक ही अधीर है और वो मेरा भरत है, और आज उसने तुमको हृदय, संपूर्ण हृदय से आलिंगन किया है, अपनी भुजाओं में समेटा है। हे राम, तुम मेरे हो, भरत तुम्हारा है, इसलिए अब इस वन से नाराजगी दूर करते हुए अयोध्या वापस चलो और वहाँ की जो प्रजा है उसको शांति प्रदान करो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का जो अंश आपके सामने प्रस्तुत हुआ था, कैकेयी का अनुताप भाग 2 आज संपूर्णतया समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ जाए तो सिर्फ एक क्लिक की ही बात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।